तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने हलके में मेहनत कर रहे हैं और जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ दीदारगंज विधानसभा सीट से हुज़ैफ़ा आमिर रशादी हैं। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी का तारुफ़ ये है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो मौलाना आमिर रशादी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साहबजादे हैं। वो आज बात करेंगे। हुज़ैफ़ा साहब, आपका स्वागत है टीवी भारत में। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि तलबा छात्र राजनीति से होते हुए आज आप यहाँ असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया आपका पहले। और एक पंक्ति मैंने लिखी, उन पंक्तियों से मैं जवाब दूंगा कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं, आखिर क्यों युवाओं का कोई सम्मान नहीं। तो आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है मैंने इसमें दे दिया। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि यूडीए ये क्या है और इसमें कौन कौन सी पार्टियां साथ में? देखिए साहब, मौलाना आमिर रशादी साहब जो कौमी सदर हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, नागरिक एकता पार्टी है, किसान पार्टी है। इस तरह तमाम पार्टियों का गठबंधन हुआ और उन लोगों का संयुक्त प्रत्याशी हूँ मैं। और हम जो जनता के बीच जा रहे हैं वो इसी मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं साहब कि हम लोगों ने सबको देख लिया और आई एम द यंगेस्ट कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 25 साल 6 महीना उम्र है मेरी, और हमारे मैदान में आने के बाद से ये जितने बड़े बड़े दल बल बाहुबल लेकर के घूम रहे थे, टिकट लेकर घूम रहे थे बड़ी पार्टियों का, सबकी पतलून ढीली हो गई है। और क्यों ढीली हो गई है? ये पब्लिक ने किया है साहब। कि इससे पहले जो विधायक रहे आपके दीदारगंज से, 15 साल एमएलए रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे, मुख्यमंत्री के बाद दर्जा उनका आता है, एक काम आप बता दीजिए किसी क्षेत्र में किया उन्होंने? अब पब्लिक इन मुद्दों से ऊब चुकी है। हर आदमी शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई दीदारगंज विधानसभा में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है, एक भी ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है जहां हमारे युवा पढ़ सकें। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम युवाओं की तादाद है और जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है हर समुदाय का, हर वर्ग का और हर छात्रों का, वो इस बात को बता रहा है कि जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार दीदारगंज में बदलाव करेंगे, युवाओं को मौका देंगे। हमने साहब 20 साल के बाद इस ज़िले के सम्मान को बढ़ाया, एक बड़े विश्वविद्यालय से महामंत्री का चुनाव जीता और 1700 छात्रों को नौकरी दिलाई थी एक महामंत्री रहते हुए, और उन छात्रों का हमने धर्म और जाति नहीं पूछा था। तो जनता कह रही है कि भैया आप विधायक बन जाएंगे तो कितनी नौकरी पैदा कर देंगे। तो अब बात मुद्दों की होगी, अब पॉलिटिक्स इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। इन सब चीज़ों से अब कुछ नहीं होने वाला। दीदारगंज सीट से एक बार जो है साबिक एमएलए रह चुके हैं आदिल शेख, दोबारा वो टिकट की रेस में थे मगर उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया। ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम जो वहाँ पे वोटर्स हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है और आप दीदारगंज असेंबली से वाहिद मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और क्या लगता है कि इस नाराज़गी को आपको कितना फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, विश्वासघात हुआ उनके साथ। 5 साल उनको टहलाया और सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के बहुत बड़े नेता अखिलेश यादव साहब समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, रथ बनवाए 5 करोड़ रुपए का, जनता के बीच भी जा रहे हैं। तो उस रथ में वो 1.5% वालों को भी बैठा रहे हैं, आधे % वालों को भी बैठा रहे हैं, 1, 2, 3, 4% वालों को भी बैठा रहे हैं, और ऐसे लोग को बैठा रहे हैं जहाँ जनता बैठी हुई उनको नाम भी नहीं पता होगा कौन लोग बैठे हैं। मगर 20% आबादी मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में किसी एक मुस्लिम दल को साथ नहीं लिया उन्होंने। चलिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खराब थी तो भाई साहब MIM से कर लेते, MIM खराब थी आप पीस से कर लेते। किसी एक मुस्लिम दल को साथ नहीं लिया और उनके अपनी पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे उनसे कहा भैया किनारे बैठो और कुर्सी लगाओ वहाँ पर तुम लोग, हम बैठेंगे कुर्सी पे आके। तो मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना बेवा औरत का माल है कि जो आया लूट के लेके चला गया।
तो अब जो नई जनरेशन मुसलमानों की आ रही है, हम युवा जो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें भैया हिस्सेदारी चाहिए, अब ताबेदारी से काम नहीं चलेगा। यहाँ टिकट काटा, आप सोचिए कि इस सीट पे हमारा 1,10,000 वोट है, तो हुज़ैफा रशादी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या मरियाहूँ से लड़ेगा या अतरौलिया जाएगा जहाँ 5,000 वोट है? यहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं। मुबारकपुर में काट दिया, 3 महीना टहला के उनको, टांडा काटा, देवबंद काटा, फैजाबाद में काटा, मुजफ्फरनगर 70% मुस्लिम आबादी, एक मुसलमान को टिकट नहीं। तो फ्री में वोट चाहिए मुसलमानों का। तो अब ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको बताएगा, अपनी ताकत का एहसास कराएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो सपा बनाम भाजपा देखा जा रहा है, और ऐसे में चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो छोटे बड़े दल को साथ लेकर इंतखाबी मैदान में है। मगर आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से, ऐसे में क्या लग रहा है कि इन तमाम बड़ी पार्टियों का मुकाबला करके आप जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं चुनाव लड़ा तो वहाँ पे लॉबिज़म का इलेक्शन होता है, और 32,000 छात्रों में सिर्फ 200 छात्र आजमगढ़ के थे, और कई हज़ार वोटों से लीड करके हमने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था चुनाव जीतने के लिए। जिस ओर जवानी चलती है ना, उस ओर ज़माना चलता है। तो नौजवानों का साथ है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और हम बदलाव करने जा रहे हैं। जिस तरीके का समर्थन है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां, आप देखिए इनके चेहरे देखिए इस वक्त, जितने नेता मैदान में दौड़ रहे हैं। मतलब ये हालत हो गई, अगर उनको पता चल रहा है कि हुज़ैफा रशादी इस गांव में मौजूद है, अभी कोई रिपोर्टिंग करते तो 15 मिनट के अंदर वो लोग भागते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो जिस गांव में हम जा रहे हैं, उस गांव में सारी पार्टियां पहुंच जा रही हैं। तो ये लोगों की सपोर्ट से, लोगों के प्यार से ये पॉपुलैरिटी है आपके भाई की, और ये बता रही है कि पब्लिक ने सबको देख लिया, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा अब बदलाव की बात कर रही है। मैं चैलेंज करता हूँ चारों प्रत्याशियों को, जनता के सामने एक चैलेंज कर रहा हूँ कि बुलाइए कहीं पर, किसी टॉपिक पे डिबेट रख लीजिए। अगर मुझको हरा दें डिबेट में, किसी मुद्दे पर रख लीजिए, तो मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। और ये जनता कह रही है कि भैया जो नेता लोग हैं यहाँ टहल रहे हैं, वो यहीं तक सीमित रह जाएंगे। दीदारगंज से फूलपुर, सगड़ी, मेनगर, लालगंज, आजमगढ़ सदर और निज़ामबाद हो तो फिर दीदारगंज आ जाएंगे। मगर आपका बेटा, लोगों का भाई, लोगों का लाल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लोगों की दुआओं और मोहब्बत से। तो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग को भेजना चाहते हैं कि जो लोग आजमगढ़ के राम को, जिन लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाया है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ाएं। जहाँ तक हम वाच कर रहे हैं कि चाहे वो सामाजिक कारकुन हो या किसी अदर पार्टीज के वो लीडर हों, दीदारगंज विधानसभा सीट पर उनकी नज़र है, और पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर आपको समर्थन मिल रहा है, आपके हक में पोस्ट लोग लगा रहे हैं, और ये दुआ, ये तमन्ना कर रहे हैं कि दीदारगंज जो सीट है वो हुज़ैफा आमिर रशादी जीतना चाहिए। इसकी ये महबूबियत की वजह क्या है? ये प्यार है लोगों का साहब। संघर्ष किया है हमने, इतनी कम उम्र में कई मुकदमे ले लिए, जेल काटी 3 महीना, और लोगों के लिए संघर्ष किया है, अवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ से लेकर के आप सोचिए कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं बचा होगा, मुझे लगता है, कि जहाँ मैं ना गया हूँ। सी आंदोलन की शुरुआत हमने की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 15 दिसंबर 2019 को, फिर वो जामिया और शाहीन बाग होते हुए पूरे हिंदुस्तान में फैला। तो दिल्ली होते हुए कोयम्बटूर, चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, नागपाड़ा, नागपुर, आसनसोल, बंगाल, मुझे नहीं लगता कि कोई शहर बचा होगा। तो जब आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तो इसी तरह लोगों की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। अगर 2022 इंतखाबात में आप कामयाब होते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आप अपने हलके के लिए किस काम को पहल करेंगे? हम लोग बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अलीगढ़ में हमने क्या किया था, नौकरियां लगवाई, कई काम किए वहाँ पर। तो हम लोग काम करके दिखाते हैं लोगों को। बातें नहीं, काम करेंगे, वादा नहीं, विकास करेंगे। और लोग ये कह रहे हैं मुझसे कि भैया हमें ऐसा नेता चाहिए जो ललकार के बोले विधानसभा में। पिछले 5 साल वाले विधायक तो उनके आप एक वीडियो दिखा दी विधानसभा में किसी मुद्दे पर बोले हों। तो गूंगों को अब जनता नहीं देखना चाहती, अब बोलने वालों को देखना चाहती है, जो लड़ने वाले हैं, टकराने वाले हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जानते हैं कि आपका भाई किसी से नहीं डरता सिवाय उसके, और लड़ेगा, डटेगा, जीतेगा, और इंशाल्लाह कामयाब होगा। इतनी बात ख़त्म करूँगा। हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर हैं कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी महकज़ आया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से
मुझे दुगनी मोहब्बत दो ऐ दीदारगंज वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो अलीगढ़ से निकल करके आजमगढ़ आया और मुझे उम्मीद है कि लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे मिलेगी। बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे हुज़ैफ़ा आमिर रशादी, जो अपनी जीत को लेकर पुरयकीन हैं, पुरुम्मीद हैं कि दीदारगंज की आवाम जो है उन्हें जीत दिलाएगी। और उन्होंने कहा विकास के तरक्की के कामों के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी से कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। जब हम जीत जाएंगे, जब हम विधानसभा पहुँचेंगे तो हम आवाम के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ईटीवी भारत के लिए आजमगढ़ से अजवद कासमी।